66% यूथ बल्ज है, ऑफ कोर्स उसकी अपनी डिमांड्स हैं मुनीब, उसकी अपनी नीड्स हैं, उसकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी होगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उसकी एक इंटरनेट एक बहुत बड़ी हकीकत है इस दुनिया में और रसाई भी है। बहरहाल गार्डियन के बाद अल जजीरा ने ये खबर शाया की है, डेड बट नॉट काउंटेड हिडन विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट पॉलिटिकल क्लैश। गो के हुकूमत फिर भी इंकारी रही है कि देयर हैज़ बीन नो फायरिंग एंड देयर हैज़ बीन कोई डेड बॉडीज इस हवाले से नहीं है, मगर एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि अल जजीरा फैमिली मेंबर से पीटीआई के सपोर्टर्स से बात कर रही है। लास्ट वीक दीज वर डिनाइड बाय द गवर्नमेंट, मगर तजवीज़ अब जो सामने आ रही है वो है कि फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख जुर्माना जो है वो आयद किया जाए, डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाए। ये तदारुक, ये सजाएं, ये जुर्माने जायज़ हैं? विल दे वर्क? बात ये है कि हम एक चीज पे तो मैं और आप अग्री कर सकते हैं मेयर बुखारी साहिबा कि फेक न्यूज तो एग्जिस्ट करती है। ये तो सवाल आप भी पूछती नहीं सबसे कि भाई वो कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के कहते रहे मर गए, ये तो सवाल हम भी कहते रहे, लेकिन जो वो डिस्क्रेपेंसी है वो इतनी बड़ी है कि एक तरफ कहते हैं कि जी लोगों की हलाकत हुई है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है नहीं कि भी नहीं हुई। अब दोनों चीजें अनबिलीवेबल है। मसला ये है कि गवर्नमेंट हैज टू कम आउट क्लीन बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट, दे हैव टू टेल। कल मुझे तारिक फजल चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा जी कि वो बस आपको एक थोड़े दिनों में पता लग जाएगा कि वो शायद हिट एंड रन के वाकयात हैं या वो जो लोग भगदड़ में भागे हैं वो गाड़ियों के नीचे आए हैं। बट देयर हैज टू बी सम एविडेंस टू दैट ना। ये तो नहीं है कि मेरे कहने से कोई मान जाए या किसी के कहने से कोई मान जाए। गवर्नमेंट हैज टू शो कि डेथ सर्टिफिकेट्स भी शायद एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता इन टुडेज टाइम एंड एज कि आप चीजों को यू जस्ट ब्रश देम अंडर द कार्पेट एंड यू जस्ट। मगर मुनीब मुझे लगता है गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर का आज का दावा रहा है कि शायद इस बावजूद इस सारी सूरत हाल के जो अभी हम देख रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये आज ये कहना था कि शायद एहतजाज के बगैर ही इमरान खान बाहर आ जाए। डू यू सी दैट हैपनिंग? मैं बड़ी सिंपल सी बात करूंगा कि इमरान खान साहब का जो रिहाई है उसका ताल्लुक पॉलिसी से है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की आज तक मुख्तलिफ है। अगर आने वाले वक्त में वो तब्दील हो गई तो ठीक है, इमरान खान साहब शायद बाहर आ जाए, लेकिन कंसिडरिंग व्हाट दी गवर्नमेंट क्लेम्स टू अचीव और व्हाट दी एस्टेब्लिशमेंट सेज कि जी हमने तो पिछले इतने अरसे में ये कुछ गेन किया है, तो क्या हम इसको स्टेक पर लगा देंगे और क्या इमरान खान साहब बगैर किसी कंडीशन के बाहर वापस आ जाएंगे, निकल आएंगे? मुझे लगता है 26 नवंबर के बाद तो उन्हें मजीद किसी कोठड़ी में पीछे धकेल दिया गया है, विच इज अगेन कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। सो अब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से बगैर किसी डील या अंडरस्टैंडिंग के वो बाहर आएंगे। लॉजिक मुझे ये बताती है, हिस्ट्री मुझे ये एजुकेट करती है कि जी लोग बाहर आए हैं, बट अब डिफरेंशिएशन ये की जाती है कि नहीं जी उनका जुर्म वो नहीं था जो इमरान खान ने किया है, और इमरान खान साहब ने तो बहुत आगे चले गए हैं। सो इमरान खान साहब की जान खलासी इतनी आसानी से नहीं होगी। एंड द क्लेम दैट एवरीवन मेक्स इज कि जी अभी तो वो फैज हमीद साहब का मामला है, उसके ऊपर जो क्लेम है वो ये है कि जी ही इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इमरान खान साहब, एंड देन अगेन इट्स अ क्लेम। मेरे पास वो एविडेंस नहीं है, मैंने नहीं देखी। सो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस वक्त मुझे ऐसा कोई मूड नजर नहीं आ रहा है इमरान खान साहब के बाहर आने का। अगर वो आए तो गंडापुर साहब उसके अंदर एक मेजर रोल जरूर प्ले करेंगे, बिकॉज वो उनकी छोटी मोटी डिमांड्स के लिए तो सोलिसिट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। ये इमरान खान को ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज आज एस्टैब्लिशमेंट से है या अपनी जमात से है? अपनी जमात जिसके अंदर क़यादत दिखाई नहीं दे रही, बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर सवाल हैं, वो इम्यूनिटी देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज फिर खबर आई, अलीमा खान साहिबा की रिपोर्ट हुई कि वो कह रही है कि नहीं अहकामात दिए थे बुशरा बीबी को, ये गलत बयानी की जा रही है। विल पीटीआई ईट इटसेल्फ फ्रॉम विद इन, या आपको लग रहा है कि वाकई वो असल खतरा तो अपने आप से ही है, ना कि मुख्तदर हलकों से? देखिए, ये जो पीटीआई की सूरत हाल है दरअसल एक बाई प्रोडक्ट है उस सूरत हाल की जो इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट दरपेश है। इमरान खान जेल में है, पार्टी के और इमरान खान के दरमियान ताल्लुक है या जो उनकी मुलाकातें हैं उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का पांव है। जब वो चाहते हैं उस स्विच को ऑन करते हैं, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और यका आप देखते हैं कि पार्टी के अंदर एक ठहराव भी आ जाता है, एक तंजीम भी बहाल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो चाहते हैं कि अच्छा इमरान खान साहब को जरा दबाना है तो वो स्विच को ऑफ करते हैं, मुलाकातें रुक जाती हैं और फिर मामला किसी और तरफ चल पड़ता है कि यह इल्जाम तराशियां शुरू हो जाती हैं। और फिर उसकी चूंकि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ पीटीआई जो स्ट्रेटजी है वो खुद इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब ने जब 24 तारीख का ऐलान किया तो पीटीआई का जो 26 तारीख को धरना होने जा रहा था और जिस तरह वो वापस हुआ तो पीटीआई पहले
یعنی پہلے جھٹکے میں یہ سمجھی کہ شاید ہم ناکام ہو گئے ہیں. اور آپ اس دن کے پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کے اگر بیانات اٹھا کے دیکھیں 26 27 28 نومبر کے, تو وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب سارے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے حالات کھلتے چلے جا رہے ہیں, اب پی ٹی آئی دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ اٹیک اپنا پراپر نیریٹو کریٹ بنایا ہے, جو حادثہ یا گولیاں جو چلی ہیں اس کے نتیجے میں, تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ حکومت روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس کر رہی ہے, حتیٰ کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو آج بیرونی ممالک کے سفیروں کو بلا کر اجتماعی طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنا پڑی. انہیں یہ بتانا پڑا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. اب ان کی اس بات پہ یقین کرنے کا کتنا جواز موجود ہے ہمارے لیے وہ ہمیں تو پتا ہے, لیکن کیا جو بیرون ملک کے سفیر ہیں ان سب کو یہ یقین رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں جو وہاں پہ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے ڈی چوک کے قریب, وہ کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے, اور اسلام آباد میں جو گولیاں چلی حبیب, ان کی یہ آواز. امریکہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے علیمہ خان نے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کی ڈی چوک کے حوالے سے بیان کو انہوں نے جھوٹ بھی قرار دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں. علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں باتیں خود پھیلاتے ہیں اور ایسا بالکل نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کا اہم ترین انٹرویو بیان سامنے آ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ترجمانی مشال جو ہیں وہ بشرا بی بی کی کر رہی ہیں. -1 کی بات کہ ان کو مارنا چاہ رہے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بات تو سینیٹر فیصل واڈا بھی کرتے ہیں. میں اس لیے مختصراً فرمائے دیجئے گا, is the problem and the danger within؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. یہ ہم نے نواز شریف کی دفعہ بھی دیکھی تھی, یا آصف علی زرداری کی دفعہ بھی دیکھی تھی. یہ باتیں کبھی رکتی نہیں ہیں. یہ -1 -2 چلتا رہتا ہے. ان کی حیثیت فی الحال افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم. منیب فاروق ہمارے ساتھ.